यूपी सरकार की न्यू पॉलिसी आई है, जिसमें वो ना सोशल सोशल मीडिया स्टार को पैसे देंगे, और आप ऑब्ससीन कंटेंट डालते हो, एंटी एंटी नेशनल कंटेंट डालते हो, ऑब्जेक्टिव कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट डालते हो जो सरकार को खराब लगता है, उसके खिलाफ मतलब नए रूल है कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का फंड है, 2020 में बना था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर मतलब सारा पैसा ना गवर्नमेंट देगी, और ये फंड बेसिकली जो बना हुआ है, ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। मतलब भैया, अब खलियान, अब गेहूं कट गया है, अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करो। इसके इसके पीछे हमने पीछे भी पढ़ा था, जो पैक्स, जो सरकार बोल रही थी हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोर बनाएंगे, जिसमें हम पैक्स को मजबूत करेंगे। इसमें ना लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग की जाएगी, क्योंकि भाई आपको अगर शॉर्ट टर्म तो है नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं वो केवल किसानों को दिए जाते हैं। इसके बाद जो भी लोन होते हैं ना, वो जैसे जैसे ट्रैक्टर के लिए लोन दिया गया, क्योंकि वो बड़ा है ना, लंबा समय लगेगा कि एक किसान 1 साल 2 साल में कैसे वो चुका देगा वो 10 लाख 15 लाख का लोन। इसमें और ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। इसमें क्या होगा कि 3% इंटरेस्ट आपका सरकार दे देगी, और 2 साल का मॉरेटोरियम होगा, और 7 साल तक के लिए लोन मिलेगा। अब इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो किया जाएगा, वाइबल फार्मिंग एसेट बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी, स्टैंड अलोन सेकेंडरी प्रोजेक्ट बनाएंगे, पीएम कुसुम कवर होगा, और इसे एक नैब संस्करण ट्रस्ट कंपनी बनाई जाएगी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट देगी इंश्योरेंस के लिए। अब ना एफएसएसआई अब एफएसएसआई फूड फूड सेफ्टी, ये जो वो है, ये 2008 में बनी थी, 2006 के एक्ट के थ्रू। स्टेटरी बॉडी है, 12 मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर लड़कियां होती हैं, एक चेयरमैन होता है ना, एक एक चेयरमैन होता है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई में है ना। अब इसने क्या बोला सरकारों से कि भैया आप ना सरकारों से नहीं बोला, उनसे बोला है, मतलब जो ये A2 और A1 का प्रचार करके कर रहे थे ना कंपनियां, अब वो नहीं करोगे। अब A2 और A1 में जो मेन डिफरेंस है ना, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ बीटा कुजिन प्रोटीन। स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बीटा कुजिन प्रोटीन का। इसमें जो A2 आता है ना, इसमें A1 हिस्टिडीन एमिनो एसिड एट पोजीशन 57, और A2 बीटा बीटा कुजिन प्रोटीन एट सेम टाइम, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बैंकर रिपोर्ट, ये ग्लोबल फाइनेंस करके मैगजीन है, उसमें दिया है, इंडिया को मिला है, डेनमार्क को मिला है, स्विट्जरलैंड को मिला है ना। 1987 में बनी थी। एनुअल पब्लिकेशन होती है 1994 से, 100 कंट्री आती हैं। एरी सिल्क एक एरी सिल्क, ये देखो, ओ, ओकी टैक्स सर्टिफिकेशन, ओकियो टैक्स सर्टिफिकेशन मिला है जर्मनी ने। ये जर्मनी ने दिया है, टेक्सटाइल को मिला है, जो हार्मलेस वो होती है, जो एरी सिल्क होती है ना, उसको पहली बात तो बनाता है, आप ये देख लीजिए। ये आएगा, ये पूछेंगे खबरों में रहने वाला, ये क्या है, इसका नाम है सीमिया सिंथिनी और मूठ, सीमिया सिंथिनी रिकनी मूठ, और फ्लायोसीमिया रिकना मूठ। आसाम में जीआई टैग भी मिल चुका है। ये आइसोथर्मल है ना, और तुम्हारा ये हाइड्रोफिलिक है ना। और ये दुनिया का ओनली वीगन सिल्क है जिसमें कीड़ा नहीं मरता, है ना, जिसमें जिसमें मोच नहीं मरता, है ना। एरी सिल्क प्रोटीन फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द cocoon मेड बाय द सीमिया सिंथिया रिकनी मूथ, और फ्लायोसीमिया रिकना मूथ। ये आइसोथर्मल है, प्रोटीन है, एरी सिल्क है। और ये जो ओक ओक ओक्यो टैक्स है ना, ये जर्मनी की कंपनी लेबल देती है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ना, मतलब जो हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं उनको देती है ये। टेक्सटाइल सेफ्टी फ्रॉम यान टू फिनिश, ठीक है, यान से लेकर फिनिश तक। ये तो बहुत आसान है। ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम 2040 में पूरा हो जाएगा, मिनिस्ट्री एंड पोर्ट कर रही है ना। की इनिशिएटिव है पंचकर्मा संकल्प मैं बता देता हूँ आपको। एक तो एक तो ग्रीन टच हो गया, फिर दूसरा तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन में वीओ चिदम्बरम पोर्ट है तुम्हारा, और तुम्हारा दीनदयाल पोर्ट है। देन तुम्हारा हमें दो दो पोर्ट हैं, जो जेएल नेहरू पोर्ट, और तुम्हारा वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इनको स्मार्ट पोर्ट बनाना है। एक तुम्हारा वही ग्रीन टग हो गया, ये रहा। और एक क्या है, ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट टू फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ग्रीन शिपिंग, है ना। सपोर्ट बाय सेंटर पंचकर्मा, 30% सपोर्ट सेंटर की ग्रीन हाइड्रोजन पता लग गया, विल बी डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन हब।
ये वीओ चिदम्बरम एंड दीन दयाल पोर्ट एंड सिंगल विंडो क्लिक पोर्टल स्मार्ट पोर्ट ये हो गया। ये फेज 1 में 4 पोर्ट बनाए जाएंगे, वीओ पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, और ये यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल, फेस आउट तक। अब ये ये थोड़ा सा यहाँ से शुरू है, और पीछे से शुरू है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोग्राम है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस। वन हेल्थ प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी ने जो लाइफ 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 करके इनिशिएटिव किया था, उसके साथ जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस हॉर्टिकल्चर को नंबर 1 बनाना है इंडिया में। इम्प्लीमेंटेशन है आईसीएआर के साथ हॉर्टिकल्चर बोर्ड। क्लीन प्रोग्राम अलाइंग विद द, ठीक है। इम्प्लीमेंट एजेंसी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में बना था। 1900 कब बड़ा था ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड। और पहले इसमें नौ 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 मतलब बड़ा बड़े इंफ्रा लेवल के पार्क बनाए जाएंगे हॉर्टिकल्चर के लिए। लखनऊ में बनाया जाएगा, बीकानेर में बनाया जाएगा, सोलापुर में बनाया जाएगा, नागपुर में बनाया जाएगा, श्रीनगर में बनाया जाएगा, और तुम्हारा ईस्ट इंडिया में एक बनाया जाएगा, मुक्तेश्वर में बनाया जाएगा। हाँ, बेंगलुरु और पुणे, ये 9 पार्क बनाए जाएंगे। लार्ज इंफ्रा वायरस फ्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर सीड एक्ट, मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। अब और हम हॉर्टिकल्चर के ऊपर और मिशन पढ़ लेते हैं। एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें बहुत सारी सब स्कीम है। एक चमन है तुम्हारा, चमन कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इन जियो इंफॉर्मेटिक्स। ये जो चमन है ये है। एक सैंपल सर्वे मेथोडोलॉजी रिमोट सेंसिंग होती है। एक हैप्पीस है, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वेब पोर्टल है हैप्पीस, खबरों में रहने वाला। हैप्पीस का संबंध किससे है? वेब पोर्टल है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉर्टिकल्चर, मतलब कितना डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में बना था, ऑटोनोमस बोर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंट के अंडर आता है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फाइंड आउट, मतलब जैसे वो था 1:1 प्रोडक्ट, ऐसा ही उस पर बेस्ड है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। चमन पढ़ लिया। कोऑर्डिनेटेड, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1.5% रबी के लिए, 2% खरीफ के लिए, 5% हॉर्टिकल्चर के लिए। चमन कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सैंपल सर्वे मेथोडोलॉजी होती है, रिमोट सेंसिंग होती है। वेब पोर्टल है डिस्ट्रिक्ट वाइज के लिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इस तरह से बना था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर के अंदर आता है। ऑटोनोमस बोर्ड है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर सेक्टर स्कीम है ना। और वन क्रॉप वन हॉर्टिकल्चर के लिए एरिया है। ये हमने पढ़ लिया। कस्तूरी कॉटन भारत, ये ना, ये टैक्स टैक्स सोशल, ये इस कलेक्टर इसे इम्प्लीमेंट करेगी। इसका टेक्सटाइल प्रमोशन काउंसिल इसे इम्प्लीमेंट करेगी। द कॉटन, नो स्टेट लेवल, ओनली इंटरनेशनल एंड सेंटर लेवल। गिनिंग, जो गिनिंग प्रोसेस होता है ना, वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इंडियन कॉटन है, और इसमें क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करेगी। ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई इंडियन कॉटन को ये दिखाना कि भाई ये इंडियन कॉटन है, मेड इन बांग्लादेश से गारमेंट है। बांग्लादेश से उसमें गारमेंट इंडस्ट्री में रूल करती है, और बांग्लादेश हमसे लेता है, अब तो नहीं है, और बांग्लादेश हमसे लेता है। तो अब हमें ये दिखाना होगा भाई, अब हम हैं ये हो गया। एक येन कैरी के बारे में पता है, सस्ते से पैसा उठाओ, सस्ता पैसा उठाओ, महंगे उसमें लगा दो इंटरेस्ट रेट में, इसे बोलते हैं कैरी ट्रेड, है ना। येन होता है जापान के ट्रेड। वहाँ पे अल्ट्रा अल्ट्रा वो है, मतलब बहुत कम पैसे लगते हैं, इसलिए वहाँ के ट्रेडर यहाँ से पैसा उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं। बोहाई 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 गल्फ, ये चाइना की बर्ड सेंचुरी है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है। नॉन एज बोहाई एंड बोहाई सी एंड बोहाई इनर मोस्ट पार्ट है येलो सी का। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑन चाइना, ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है ना चाइना की, वहाँ पर है। नियर बीजिंग, बिलियस्ट रूट है। हुआंगे रिवर, जिसे येलो रिवर चाइना में बोलते हैं ना, येलो रिवर के सहारे वहाँ की सभ्यता जन्मी, चाइनीज चाइनीज सिविलाइजेशन जन्मी, वो येलो रिवर है। चाइना की दूसरी सेकंड रिवर है, इसमें गिरती है। हिस्टोरिकल नॉन ऑफ गल्फ ऑफ सिली एंड गल्फ ऑफ पिछली। पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, नदियाँ गिर रही हैं भाई, पेट्रोलियम रिसोर्सेज तो होंगे ही। Gulf bordered by northeast of Liangdong Peninsula and south on Shandong Peninsula. Liangdong and Shandong Peninsula. बैकलेस डे एनसीईआरटी करेगी, है ना। इसमें इसकी 3 थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट,
है ना। और दूसरा है लोकल बिजनेस एंड पब्लिक ऑफिस, तीसरा है लोकल कल्चर एंड आर्ट एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। ठीक है भाई, जाओ छठी छठी से आठवीं के लिए नेशनल कल्चरल फंड, कल्चर फंड। दो पार्ट है, एक काउंसिल है, एक एजुकेटिव मेंबर है। जो काउंसिल है उसको नेशनल मिनिस्टर ऑफ कल्चर हेड करते हैं, जो एजुकेटिव उसके 22 मेंबर हैं। जो एजुकेटिव है उसको सेक्रेटरी हेड करते हैं। ये गवर्नमेंट 1996 में बना था। 1980 जो GPIIT ने गाइडलाइन बनाई है भैया, उनको भी अब ना, उनको भी वो मिलेंगे, उनको भी अब ISI मार्क दिए जाएंगे। स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है, और तुम्हारा निकल को मिलाया जाता है, और मोलिडियम को मिलाया जाता है, और मैग्नीशियम को मिलाया जाता है। क्रोमियम, निकल, मोलिडियम, मोलिडियम एंड मैग्नीज मैग्नीज को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो मजबूत बन सके, है ना। अब न्यू एग्रीकल्चर, ये ड्रोन दीदी है 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। नमो ड्रोन दीदी, ये तो सही आसान है। ई सांख्यिकी पोर्टल मोस्टली बनाएगा, सारे डाटा एक जगह होंगे। और तुम्हारा CPI होगा, PLSF होगा, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन होगा, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये होंगे। नेशनल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स, ये होंगे। अब तुम्हारा ये हम क्लाइमेट एक्शन फंड पढ़ने वाले हैं, ये अजरबैजान में बनाए, बाकू में COP29 में बनाए। और फाउंडिंग मेंबर अजरबैजान है। तो $100 बिलियन का फंड है। पैसा पैसा वो कंट्री देंगी जो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा कर, जो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा कर रही है।